हेलो दोस्तों, वेलकम इन JBL। यहाँ रेगुलरली बैटल थ्रू द हेवंस के एपिसोड के नोवेल एक्सप्लेनेशन की वीडियो यह चैनल पर अपलोड होंगी। सो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको आने वाली नई वीडियो पहले मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सीजन 6 में एपिसोड 49 के पार्ट पे। अब आगे आकाश में एक बूढ़ी मानव आकृति थी। यह आश्चर्यजनक रूप से याओ लाओ था जो 2 साल से रिंग के भीतर नींद में था। उसके शरीर के भीतर से उत्सर्जित होने वाली शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति से कोई यह बता सकता है कि पिछले 2 वर्षों में उसकी नींद के कारण याओ लाओ की ताकत भी काफी बढ़ गई थी। यह आप है। जब मेडुसा की नजर याओ लाओ के चेहरे पर पड़ी तो वह चौंक गई। उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली और आश्चर्य से पूछा, याओ लाओ हंसे। उसने अपना सिर उठाया और जियोयान की ओर देखा जो बेहोश हो गया था। उसके चेहरे पर प्रसन्नता झलक रही थी। जियोयान के अलावा और कौन उसके ठीक होने में तेजी से सहायता करने के लिए इस तरह की कार्रवाई का उपयोग करेगा। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि आपने स्वर्ग निगलने वाले अजगर को सफलतापूर्वक निगल लिया है और उसकी आत्मा में विलीन हो गए हैं। आपकी प्रगति बहुत तेज है। देखने से तो यही लगता है कि मैं काफी समय से नींद में हूँ। याओ लाओ ने मेडुसा पर नजर डाली जो बिना किसी बाहरी ताकत पर भरोसा किए आकाश में खड़ी थी। तुम भी बुरे नहीं हो। 2 साल तक सोने के बाद वास्तव में आपकी ताकत इतनी बढ़ गई है। मेडुसा ठंडे स्वर में हंसी। उसने उसकी ओर देखा। मूल रूप से उसने सोचा था कि स्वर्ग निगलने वाले अजगर की आत्मा के साथ विलय होने के बाद वह निश्चित रूप से इस रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से आगे निकलने में सक्षम होगी। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि 2 साल तक नींद में रहने के बाद याओ लाओ की आध्यात्मिक शक्ति और अधिक मजबूत हो जाएगी। पहले उस एकल बिजली जैसे टकराव के दौरान मेडुसा यह महसूस करने में सक्षम थी कि स्वर्ग निगलने वाले अजगर की भावना के साथ सफलतापूर्वक विलय होने के बावजूद याओ लाओ को हराना उसके लिए अभी भी काफी मुश्किल था। आप अभी जियोयान के पास क्यों खड़े हैं जबकि आप पहले ही स्वर्ग निगलने वाले अजगर की भावना में विलीन हो चुके हैं? याओ लाओ की झुकी हुई आंखें चमक उठी। वह मेडुसा द्वारा जियोयान के प्रति रखी गई शत्रुता के बारे में बहुत स्पष्ट था। जब वह आसपास था तब भी वह उससे डरती थी और अगर वह कार्रवाई करना चाहती थी तो भी उसे थोड़ा सतर्क रहना पड़ता था। हालांकि जियोयान की ताकत को देखते हुए यह गारंटी देना मुश्किल था कि इस शातिर महिला के पास जियोयान की ताकत को देखते हुए कोई अन्य विचार नहीं होंगे। मेडुसा ने याओ लाओ के शब्दों के भीतर की ठंडी राहत को भी समझा। वह एक घमंडी इंसान थी और अगर कोई उससे अच्छे से बात करे तो वह थोड़ा सुन सकती थी। हालांकि जब एक बार किसी का लहजा उसकी पसंद के अनुरूप नहीं होता था तो वह दूसरे पक्ष को उदासीन चेहरा देती थी, भले ही वह कोई भी हो। इसलिए जब उसने याओ लाओ के ये शब्द सुने तो उसने भी अपना चेहरा ऊपर उठाया और ठंडे स्वर में उत्तर दिया, इसका आपसे क्या लेना देना है कि मैं यहाँ रह रही हूँ? पुराने साथी, जिस तरह से जियोयान ने मुझे उस समय अपमानित किया था उसके लिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है। अब जब हम मिलते हैं तो मुझे तुमसे परेशानी भी नहीं होगी। हाँ, क्या तेज तर्रार लड़की है। जब बूढ़ा मैं घूम रहा था और महाद्वीप पर कब्जा कर रहा था तो आप किसी अज्ञात स्थान पर दूध पी रहे थे। याओ लाओ ने अजीब सी हंसी दी। हालांकि उसके चेहरे की ठंडक धीरे धीरे कम हो गई थी। भले ही इस महिला का जियोयान के प्रति हत्या का इरादा था, जियोयान कम से कम उस समय जीवित थी जब वह उससे मिली थी। हालांकि मेरे पास अब आपसे बहस करने का समय नहीं है। एक बार जब मैं इस छोटे से साथी को जगह दूंगा तो हम अपना हिसाब बराबर कर लेंगे। याओ लाओ की नजर सभी दिशाओं में गई, इससे पहले कि उसकी नजर अचानक चट्टान की दीवार के बीच एक विशाल चट्टान पर एक लाल रंग की औषधीय कड़ाही पर रुक गई। वह आश्चर्यचकित होकर हाँ कहने से खुद को नहीं रोक सका। उसने हाथ से इशारा किया। जैसे ही वह विशाल औषधीय कड़ाही स्वचालित रूप से उड़ गई और जियोयान के सामने लटक गई, कहीं से एक चूषण बल प्रकट हुआ। यह औषधीय कड़ाही। याओ लाओ का हाथ धीरे से औषधीय कड़ाही पर सिर उठाए दहाड़ते हुए सजीव जानवरों की असंख्य नक्काशी पर रगड़ा। उसके चेहरे पर आश्चर्य एक क्षण बाद और भी गहरा था। वह धीरे से बोलने से खुद को नहीं रोक सका, यह औषधीय कड़ाही, यह हेवनली कॉल्ड्रॉन रैंकिंग पर दर्ज 10,000 बीस्ट कॉल्ड्रॉन के समान क्यों दिखती है? जब औषधीय कड़ाही के बारे में ज्ञान की बात आती थी तो याओ लाओ की नजर जियोयान से कई गुना अधिक तेज थी। जियोयान केवल यह समझ सकता था कि औषधीय कड़ाही असाधारण थी, लेकिन इसकी उत्पत्ति का अनुमान लगाने में उसे बड़ी कठिनाई हुई। दूसरी ओर याओ लाओ एक शिक्षित अनुमान लगाने के लिए एक मोटे अवलोकन पर भरोसा करने में सक्षम था। याओ लाओ ने अपनी आंखें घुमाई। वे अंततः उसके बगल में मेडुसा को देखा। उसने यह देखकर ही राहत की सांस ली कि वास्तव में इस कड़ाही पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उसने जियोयान की उंगली से उस गहरे नीले रंग की भंडारण अंगूठी को देखा और औषधीय कड़ाही को संग्रहित करने ही वाला था कि उसने एक बार फिर आश्चर्यचकित होते हुए कहा, क्या वास्तव में कोई आध्यात्मिक छाप है? यह एक उच्च श्रेणी की भंडारण रिंग है। हे, ऐसा लगता है कि इन 2 वर्षों में इस व्यक्ति का जीवन काफी अच्छा रहा है। याओ लाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गए जब वह भंडारण रिंग से निकलने वाले हल्के प्रतिरोध से रुक गए जब वह औषधीय कड़ाही को भंडारण रिंग में संग्रहित करने वाले थे। एक क्षण बाद उसने अंततः अपना मुंह थपथपाया और इस गहरे नीले भंडारण रिंग की प्रशंसा की। कड़ाही को स्टोर करने में विफलता के बाद याओ लाओ ने बल का प्रयोग नहीं किया। उसने अपना हाथ हिलाया और एक अदृश्य शक्ति ने कड़ाही को ऐसे खींच लिया कि वह उसके बगल में लटक गई। उसके शरीर के हिलने से पहले उसकी नजर सभी दिशाओं में चली गई और तुरंत एक पहाड़ की चोटी की ओर देखा। मेडुसा ने अपनी बाहें सिकोड़ ली जब उसने याओ लाओ को जियोयान को दूर लाते देखा। वह तेजी से आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए झिझकी।
मेडुसा का स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण करने का कार्य याओ लाओ की नजर से बच नहीं पाया। बाद वाले ने थोड़ा झुंझलाया लेकिन उसे रोका नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात इस नन्हे को जगाना था, इसलिए उसका शरीर कांप उठा और उसका कुछ हद तक मायावी शरीर चुपचाप आकाश में उड़ गया और एक पर्वत शिखर पर रुक गया जो विशाल हरे भरे पेड़ों से ढका हुआ था। याओ लाओ ने जियोयान के माथे को छुआ। शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति बाहर निकली और उसकी थकी हुई आत्मा पर आक्रमण किया। एक शांत चेहरे वाली सुंदरता अलाव से बहुत दूर नहीं खड़ी थी। जब वह उन दोनों को उदासीनता से देखती थी तो उसकी आंखों में एक अज्ञात भावना झलकती थी। याओ लाओ ने काफी देर बाद धीरे धीरे सांस छोड़ी। जैसे ही उसकी उंगली हिली, उसके हाथ ने जियोयान के माथे को भी छोड़ दिया। औषधीय गोलियों की एक शीशी सामने आई, जिसके बाद उसने जबरदस्ती उन्हें जियोयान के मुंह में ठूंस दिया। मैंने उसे 2 साल से नहीं देखा है। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि इस छोटे से व्यक्ति की आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही इतनी मजबूत हो गई है। यह सचमुच दुर्जेय है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में उसकी ताकत किस स्तर तक पहुंच गई है। याओ लाओ ने चिल्लाकर अपना सिर हिलाया। उसने जियोयान के गले को लुढ़कते हुए देखा जब युवक ने औषधीय गोलियां निगल ली। बाद वाले की आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। जियोयान की सांसें इस समय सबसे थकी हुई अवस्था में थीं और उसके शरीर के भीतर डूक्यूई लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। इसलिए याओ लाओ की तीव्र इंद्रियों के बावजूद वह जियोयान की सटीक क्षमता के बारे में अस्पष्ट था। जब याओ लाओ बड़बड़ा रहा था, जियोयान जो बेहोशी की हालत में था को अचानक तेज खांसी आई। उसकी पलकें तुरंत कांप उठीं। एक क्षण बाद उसकी कसकर बंद आंखें धीरे धीरे खुल गईं। जियोयान की नजर एक बार फिर साफ थी। पहली चीज जो उसकी आंखों के सामने बेहद परिचित बूढ़ा मुस्कुराता हुआ चेहरा था, जिससे जियोयान पूरी तरह से सहज हो गया। जियोयान ने उस परिचित दयालु बूढ़े चेहरे को देखने के एक क्षण बाद अपना सिर उठाया। वह मुस्कुराया और याओ लाओ से कहा, शिक्षक, मैंने आपको 2 साल से नहीं देखा है। क्या आप ठीक हैं? याओ लाओ की निगाहें ठंडे जियोयान पर थी। याओ लाओ के सिकुड़े हुए हाथ ने जियोयान के सिर को धीरे से थपथपाया। वह प्रसन्न मुस्कान के साथ बोला, छोटे साथी, तुमने अच्छा किया। याओ लाओ की प्रशंसा के सामने जियोयान ने केवल अजीब तरह से अपना सिर रगड़ा। उसने बैठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली थकान की तरंगों के कारण वह असहाय होकर अपना सिर हिलाने लगा। उसने अपनी आंखें उठाईं और अचानक थोड़ी दूरी पर मेडुसा पर नजर डाली। वह तुरंत मुस्कुराया और कहा, कैलिन, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। हालांकि जियोयान बड़ी चट्टान से गिरते समय बेहोश हो गया था, फिर भी वह स्पष्ट रूप से महसूस कर पा रहा था कि रानी मेडुसा उसके बचाने आई थी। जियोयान के धन्यवाद पर मेडुसा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने केवल फी की आवाज में जवाब दिया, मैंने तुम्हें नहीं बचाया, उसी ने तुम्हें बचाया है। इसके अलावा मैं केवल उस औषधीय गोली को प्राप्त करने के बारे में सोच रहा हूं जिसे आपने मेरे लिए परिष्कृत करने का वादा किया है। जियोयान रानी मेडुसा के कठिन स्वभाव को स्पष्ट रूप से समझता था और उसके साथ विवाद करने में बहुत आलसी था। उसने याओ लाओ की ओर अपना सिर घुमाया और मुस्कुराते हुए पूछा, शिक्षक, आपकी ताकत में सुधार हुआ है। इसे सुधार नहीं माना जा सकता। उस समय मैंने बस अपनी थोड़ी सी ताकत वापस पाली थी। यह संभव है कि अगर मैं पूरी तरह से ठीक होना चाहता हूं तो मुझे सबसे पहले अपने शरीर की समस्या का समाधान करना होगा। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और तुरंत कुछ उत्सुकता से पूछा, छोटे साथी, उस फॉलन हॉट फ्लेम के बारे में क्या? यह मेरे द्वारा परिष्कृत किया गया है। जियोयान मुस्कुराया और बिना किसी परवाह के बोला। ये शब्द सुनते ही याओ लाओ के चेहरे पर तुरंत खुशी उभर आई जिसे छिपाना मुश्किल था। उसके हाथ ने जियोयान के कंधों को जोर से थपथपाया। हालांकि याओ लाओ ने थोड़ा अनुमान लगाया था जब उसने देखा कि जियोयान जागने के बाद भी जीवित था। याओ लाओ मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने अनुमान की पुष्टि होने के बाद भी अपने नियंत्रण के बावजूद खुश हो गया। जब जियोयान ने याओ लाओ का प्रसन्न चेहरा देखा तो मुस्कुराया। वह एक पल के लिए झिझका और फिर अचानक धीमी आवाज में बोला, इसके अलावा गुरु, इस शिष्य ने उस व्यक्ति को भी खत्म कर दिया है जिसने अपने शिक्षक को धोखा दिया था। धीमी आवाज ने याओ लाओ को तुरंत स्तब्ध कर दिया। काफी देर बाद याओ लाओ ने अपनी पूरी ताकत से सांस छोड़ी। कोई यह नहीं बता सकता कि उसकी अभिव्यक्ति दुख की थी या राहत की। उसके हाथ ने धीरे से लेकिन जोर से जियोयान को थपथपाया। जियोयान के कानों में एक धीमी, गंभीर, पुरानी आवाज गूंजती थी जिससे किसी का भी दिल दुख जाता था। बहुत बहुत धन्यवाद छोटे साथी। याओ लाओ की राहत भरी अभिव्यक्ति देखकर जियोयान मुस्कुराया। उन्होंने उस समय की स्थिति का मोटे तौर पर वर्णन किया। हालांकि याओ लाओ की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई जब जियोयान ने हॉल ऑफ सोल्स के लोगों की उपस्थिति के बारे में बात की जब वह हान फैंग को मार रहा था। आपने कहा कि हान फैंग की आत्मा को हॉल ऑफ सोल्स के एक सदस्य ने ले लिया था। याओ लाओ ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और गंभीर चेहरे के साथ बोला। हाँ, जियोयान ने सिर हिलाया। जब उसने याओ लाओ के गंभीर व्यवहार को देखा तो उसका दिल चिंतित हो गया और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ध्यान से पूछा, क्यों टीचर, क्या कुछ गड़बड़ है? याओ लाओ ने अपनी बाहें सिकोड़ ली और एक पल के लिए सोचा। वह धीरे से बोलने से पहले कुछ सोच रहा था, अगर ऐसा है तो संभव है कि हान फैंग इतनी आसानी से नहीं मरा। जियोयान चौंक गया। उसे पता चल गया कि समस्या कहाँ है और उसने तुरंत गुस्से से पूछा, शिक्षक, आपका मतलब है कि हॉल ऑफ सोल्स उसे पुनर्जीवित करने में मदद करेगा? आपको यह भी स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि जब कोई आत्मा एक निश्चित शक्ति तक पहुंच जाती है तो वह शरीर छोड़ने और जीवित रहने में सक्षम होती है। बेशक किसी की ताकत बहुत कम हो जाएगी,
यह मेरी वर्तमान स्थिति के समान है। इसके अलावा हॉल ऑफ सोल्स स्पष्ट रूप से आध्यात्मिक निकायों के लिए गहरी समझ रखता है। हालांकि मैं इस बारे में निश्चित नहीं हूं कि वे महाद्वीप में घूमने वाले आध्यात्मिक निकायों पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हमले की रणनीति से यह स्पष्ट है कि उनका आध्यात्मिक निकायों पर स्पष्ट रूप से बड़ा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। याओ लाओ ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, उस दुष्ट जानवर हान फैंग का अतीत में हॉल ऑफ सोल्स के साथ कुछ संबंध था। उस समय जब उसने मुझे मारा तो हॉल ऑफ सोल्स के सदस्यों ने भाग लिया था। सौभाग्य से उसके बाद मेरे पास कुछ तैयारी थी और मैं हॉल ऑफ सोल्स से भागने में सफल रहा। इसलिए यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है कि हॉल ऑफ सोल्स उसे इस दुनिया में जीवित रहने की अनुमति देने के लिए किसी असामान्य तरीके का उपयोग नहीं करेगा, क्योंकि अब हान फैंग उनके हाथों में है। यह हॉल ऑफ सोल्स वास्तव में बहुत परेशानी भरा है। इस तरह से कहें तो यह संभावना है कि हान फैंग पूरी तरह से मरा नहीं है। अफसोस की बात है। जियो यान ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और कुछ अफसोस भरी आह भरते हुए अपना सिर हिलाते हुए कड़वाहट से मुस्कुराया। इसमें दया करने की कोई बात नहीं है। एक निश्चित दृष्टिकोण से आप पहले ही उसे एक बार मार चुके हैं। भले ही वह हॉल ऑफ सोल्स की मदद से जीवित भी रहे, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। यहाँ तक कि अगर वह कुछ करना भी चाहे तो भी उसके लिए ज्यादा खतरा पैदा करना मुश्किल है। याओ लाओ ने अपना सिर हिलाया और तुरंत गंभीर चेहरे के साथ बोला, हालांकि आपने जो कहा है, जो बात मुझे सबसे ज्यादा चिंतित करती है वह यह है कि हॉल ऑफ सोल्स के वे अजीब लोग पहले से ही स्पष्ट रूप से जानते हैं कि मेरी आत्मा आपके शरीर में है। शायद वे भविष्य में आप पर हमला करने के लिए एक दल भेजेंगे। समय आने पर उचित कदम उठाएंगे। आइए इस पर चर्चा करें जब वे अंततः आएंगे और मुझे पाएंगे। संयोगवश मेरे पिता के लापता होने का कुछ हद तक उनसे संबंध प्रतीत होता है। यदि वे आते हैं तो यह उतना ही अच्छा है। जियो यान ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं और पूर्ण आत्मविश्वास रखते हुए ठंडे स्वर में हंसा। आपकी वर्तमान ताकत को देखते हुए आपको हॉल ऑफ सोल्स के किसी सामान्य सदस्य द्वारा शिकार किए जाने से डरने की जरूरत नहीं है। हालांकि हॉल ऑफ सोल्स के नाम से जाना जाने वाला गुट वास्तव में बहुत अजीब और अप्रत्याशित है। यहाँ तक कि मैं भी अनिश्चित हूँ कि वे वास्तव में कितने मजबूत हैं। इसलिए सावधानी से कार्य करना सबसे अच्छा है। याओ लाओ ने अपनी राय व्यक्त की। यह बिल्कुल स्वाभाविक है। यदि एक शेर खरगोश को पकड़ना चाहता है तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना होगा। इसके अलावा हम अब वह खरगोश हैं। यदि हम सावधान नहीं रहे तो हम निश्चित रूप से उनके द्वारा पकड़े जाएंगे। जियो यान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। याओ लाओ ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने एक पल के लिए सोचा और ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। अचानक उसने अपना सिर रानी मेडुसा की ओर घुमाया, जो थोड़ी दूरी पर थी, और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ऐसा है जिस पर मैं अपने शिष्य के साथ निजी तौर पर चर्चा करना चाहता हूँ। क्या आप कृपया एक पल के लिए दूर हट सकते हैं? याओ लाओ की बातें सुनकर मेडुसा ने अपनी बाहें सिकोड़ ली। उसने जियो यान पर नजर डाली, जो ठंडी सांसें लेने से पहले ही ठीक हो चुका था, जिसके बाद वह पलट गई। उसका शरीर अजीब तरह से अलाव के पास से एक चमक के साथ गायब हो गया। यह वास्तव में अप्रत्याशित है कि उसकी आत्मा स्वर्ग निगलने वाले अजगर के साथ विलय के बाद उसकी ताकत वास्तव में इतनी बढ़ जाएगी। उसकी वर्तमान ताकत के साथ तुम्हारे बारे में भूल जाओ, मेरी वर्तमान ताकत के साथ भी उसे हराने का प्रयास करना मेरे लिए खतरनाक होगा। याओ लाओ की नजर उस स्थान पर पड़ी जहां से मेडुसा गायब हो गया था और एक क्षण बाद आह भरी। उसकी बातों में सचमुच डर की झलक थी। ठीक है टीचर, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। वह कम से कम 1 साल तक मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। इसके अलावा अगर मुझे कुछ होता है तो मैं उनसे हस्तक्षेप करने का अनुरोध करने में सक्षम हूँ। जब आप नींद में थे मैंने प्रभावशाली तरीके से काम करने के लिए कई बार उसकी ताकत का फायदा उठाया है। जियो यान मुस्कुराया और कहा, तुम छोटे शैतान हो, हालांकि आपको अभी भी सावधान रहना चाहिए। जियो यान को याद दिलाने से पहले याओ लाओ मुस्कुराए। जियो यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। आइए पहले कुछ उचित व्यवसाय पर चर्चा करें। याओ लाओ की नजर जियो यान पर पड़ी। उसकी निगाहों में कुछ बेचैनी थी और वह बोला, फॉलन हॉट फ्लेम को आपने पहले ही सफलतापूर्वक परिष्कृत कर लिया है। उस स्थिति में 2 प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला, क्या उनका विलय हो गया है? याओ लाओ के तरीके को देखकर जियो यान ने अपना मुंह खोला और मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली घुमाई। उस पर ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम का एक टुकड़ा उभर आया। चूंकि जियो यान इस समय थकी हुई अवस्था में था, लौ की तीव्रता बहुत छोटी थी। हालांकि इससे भयावह तापमान फैलने में कोई बाधा नहीं आई। विलय वास्तव में सफल रहा है। याओ लाओ की अभिव्यक्ति कुछ हद तक उत्साहित थी, क्योंकि उसकी नजर गहरे हरे रंग की लौ की ओर थी। यह ज्वाला मंत्र कुछ ऐसा था जिसका अभ्यास उन्होंने भी नहीं किया था। इसलिए वह यह भी अनिश्चित था कि क्या यह वास्तव में स्वर्गीय लपटों को निगलने और विलय करने में सक्षम होगा। आखिरकार एक व्यक्ति के शरीर के भीतर केवल एक ही स्वर्गीय लोक मौजूद हो सकती है। यह किमियागर दुनिया में सामान्य ज्ञान था। जियो यान मुस्कुराया जब उसने याओ लाओ के चेहरे का अध्ययन किया। उसकी उंगली धीरे से गहरे हरे रंग की लौ की धार में डाली गई। उसने तुरंत उसे वापस खींच लिया और गहरे हरे रंग की लौ अलग अलग रंगों वाली लौ के 2 समूहों में विभाजित हो गई। बाईं ओर वाला हरे रंग का था, जबकि दाईं ओर वाला रंगहीन और अदृश्य था। वास्तव में विलय के बाद इसे अलग किया जा सकता है। जब याओ लाओ ने जियो यान के दोनों हाथों पर परिचित लौ के 2 समूहों को देखा तो वह बहुत आश्चर्य व्यक्त करने से खुद को नहीं रोक सका। उसका चेहरा तुरंत स्तब्ध रह गया।
अगर उन्हें अलग कर दिया जाए तो वे बहुत अधिक मात्रा में डीक्यूई का सेवन करते हैं। हालांकि फायदा यह है कि दोनों का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। अगर इन्हें एक साथ मिला दिया जाए तो इसकी ताकत और भी भयावह है। जियो यान मुस्कुराया। उसने एक बार फिर दोनों लपटों को ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम में मिला दिया और उसने याओ लाओ की ओर अपना सिर उठाया और उत्सुकता से पूछा, शिक्षक, इस ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम की रैंक क्या होगी जिसे मैंने विलय कर दिया है और हेवनली फ्लेम पर बनाया है? रैंकिंग। याओ लाओ का हाथ गहरे हरे रंग की लो के ऊपर चला गया और उसने एक पल के लिए सोचा। उन्होंने अंततः कुछ हद तक असहायता से कहा, हेवनली फ्लेम रैंकिंग पर वे हेवनली फ्लेम सभी अत्यंत दुर्लभ हैं। मैं भी उन सबको देख नहीं पा रहा था, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपकी इस ग्लेज्ड लोट्स हॉट फ्लेम का मूल्यांकन करने में असमर्थ हूं। हालांकि मेरे अनुमान से इसे मेरी बोन चिलिंग फ्लेम से कम रैंक नहीं दिया जाना चाहिए। जियो यान ने इस अस्पष्ट उत्तर पर केवल अपने कंधे उचकाए। यह सही है, चूंकि आपने पहले ही फॉलन हॉट फ्लेम को निगल लिया है और विलय कर लिया है, तो फ्लेम मंत्र सही विकसित होना चाहिए था। याओ लाओ ने अचानक पूछा। हाँ, मुझे लगता है कि मेरे फ्लेम मंत्र को डी क्लास में कदम रखना चाहिए था, है ना? जियो यान ने अपना सिर रगड़ा और अनिश्चित रूप से बोला, अपनी क्यूई पद्धति को आजमाएं और प्रसारित करें। मैं इसकी जांच करूंगा। बोलते समय जियो यान के दिल पर हाथ रखने से पहले याओ लाओ ने एक पल के लिए सोचा। यह सुनने के बाद जियो यान ने तुरंत वैसा ही किया जैसा उससे कहा गया था। उसका दिमाग हिल गया और उसके शरीर के भीतर फ्लेम मंत्र क्यूई विधि तेजी से प्रसारित होने लगी। क्यूई विधि के प्रचलन के साथ आसपास की प्राकृतिक ऊर्जा तेजी से तरंगित होने लगी, क्योंकि एक प्राकृतिक ऊर्जा तेजी से जियो यान के शरीर में प्रवेश कर गई, जिसके बाद उनके पूरे शरीर में संग्रहित होने से पहले इसमें कई तरह के सुधार किए गए। हाँ, यह ऊर्जा अवशोषण गति वास्तव में पहले की तुलना में बहुत मजबूत है। देखने में तो यह लग रहा है कि यह वास्तव में डी क्लास में प्रवेश कर चुका है। हालांकि यह केवल डी क्लास निम्न स्तर पर होना चाहिए। याओ लाओ ने अपना हाथ हटा लिया और तुरंत मुस्कुराते हुए बोला, हालांकि फ्लेम मंत्रा क्यूई पद्धति की विशिष्टता को देखते हुए इसकी तुलना डी क्लास मिडिल लेवल क्यूई पद्धति से की जा सकती है, भले ही यह डी क्लास निम्न स्तर पर हो। इस मौजूदा क्यूई विधि स्तर के साथ यह आपके लिए बिना किसी चिंता के डू क्यूई को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। जियो यान ने अपना सिर हिलाया और धीरे से हंसा, शिक्षक, मैंने पहले ही 2 प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला का विलय कर दिया है। क्या मैं ऐसे शरीर को परिष्कृत करने में आपकी सहायता कर सकता हूं जो आपकी आत्मा को समायोजित कर सके? जियो यान के ये शब्द सुनकर याओ लाओ चौंक गए। उसे तुरंत अपने दिल में कुछ संतुष्टि महसूस हुई। उसने जियो यान का सिर रगड़ा और धीमी आवाज में बोला, यदि 2 प्रकार की स्वर्गीय लपटें हो तो यह मुश्किल से संभव हो सकता है, लेकिन अगर मेरी हड्डियों को ठंडा करने वाली लो जोड़ दी जाए तो ज्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि शरीर को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक सामग्रियां वास्तव में बहुत दुर्लभ हैं और भयावह भी हैं, इसलिए हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। किस सामग्री की आवश्यकता है? अब ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र के भीतर कुछ ताकत मेरे पास भी है, शायद मुझे उनकी तलाश के लिए कोई मिल जाए। जियो यान ने पूछताछ की। ये चीजें ऐसी चीजें नहीं हैं जो सिर्फ खोजकर हासिल की जा सके। याओ लाओ फूट फूट कर हंसे। हालांकि जब उसने जियो यान की गहरी निगाह देखी तो वह असहाय होकर अपना सिर हिला सका। उन्होंने कहा, यदि आप एक ऐसे शरीर को परिष्कृत करना चाहते हैं जो वास्तव में मेरी आत्मा को समायोजित कर सके तो आपको बहुत सी चीजों की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए केवल 3 प्रकार की चीजों की आवश्यकता होती है। जब जियो यान ने याओ लाओ को 3 उंगलियां उठाते हुए देखा तो उसका ध्यान जल्दी से केंद्रित हो गया। उसने तुरंत याओ लाओ की बात ध्यान से सुनी। सबसे पहले हड्डी बढ़ाने वाली रक्त जोड़ने वाली गोली, दूसरा रैंक 7 जादुई जानवर का रक्तसार, तीसरा एक कुलीन डूजों का कंकाल। जियो यान की मूल रूप से गंभीर अभिव्यक्ति भी धीरे धीरे सुस्त हो गई जब उसने याओ लाओ के मुंह से धीरे धीरे निकलने वाली 3 बातें सुनी। हड्डी बढ़ाने वाली रक्त जोड़ने वाली गोली, यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में जियो यान को कुछ जानकारी थी। 7वें स्तर के शिखर पर एक औषधीय गोली, यह 8वीं श्रेणी में भी कदम रख सकता है। किंवदंती है कि यह एक अत्यंत महान औषधि थी जो एक आधे मरे हुए व्यक्ति को तुरंत बचा सकती थी जिसकी अभी भी सांस बाकी थी। रैंक 7 जादुई जानवर का रक्तसार, भगवान, क्या वह रानी मेडुसा का वर्णन नहीं कर रहा था? एक कुलीन डूजों का कंकाल, यह क्या उसे वास्तव में जाने और मारने के लिए एक विशिष्ट डूजों की तलाश करने की जरूरत थी? उसकी मौजूदा क्षमता को देखते हुए यह कहना मुश्किल था कि कौन किसे मारेगा। जियो यान की स्तब्ध अभिव्यक्ति देखकर याओ लाओ भी मुस्कुराए। वह यह भी जानता था कि जियो यान के लिए ये 3 सामग्रियां कितनी चौंकाने वाली थीं और इसलिए उसे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने बस सांत्वना देते हुए कहा, इन चीजों पर काबू पाना बेहद मुश्किल है, इसलिए मैंने कहा है कि जल्दबाजी न करें। मैं पहले से ही बहुत संतुष्ट हूं कि आपने यह विचार रखा। वैसे भी हमारे पास अभी भी बहुत समय बचा है, हम धीरे धीरे उन्हें ढूंढ सकते हैं। जियो यान की अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो गई। फूट फूट कर हंसने से पहले उसने एक पल के लिए आराम किया। उसे अपने सिर में चक्कर सा महसूस हुआ। रैंक 7 जादुई जानवर का रक्तसार, यह अत्यंत शक्तिशाली डूजों के बराबर था। इसके अलावा सार रक्त कुछ ऐसा था जिस पर एक जादुई जानवर जीवित रहने और बढ़ने के लिए भरोसा करता था। यह बिल्कुल मानव शरीर के ताज़ा खून और हड्डियों की तरह था। एक बार जब यह चीज किसी जादुई जानवर के शरीर से निकाली जाती तो स्वाभाविक रूप से वह तुरंत अपनी जान खो देता।
इसलिए यदि किसी को इस तरीके से संक्षेप में प्रस्तुत करना है तो उसे एक बेहद शक्तिशाली जादुई जानवर को मारना होगा जो एक कुलीन डूजों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। यदि कोई रैंक 7 जादुई जानवर का रक्तसार प्राप्त करना चाहता है। एक कुलीन डूजों का कंकाल। इस घटक ने जियो यान को भी उसी तरह अवाक कर दिया। एक संभ्रांत डूजोग भूमि पर बेरोकटोक घूम सकता था। जो लोग इस सीमा तक गड़बड़ी कर सकते थे उनमें से अधिकांश के पास काफी मजबूत गुट था। एक बार जब वे मारे गए तो यह या तो उनके पीछे कुछ भी नहीं छोड़ने का मामला होगा या उनकी लाश को गंभीर रूप से छुपाया और संरक्षित किया जाएगा। यदि किसी ने उनके पूर्वजों के कंकाल को छूने की हिम्मत की तो यह संभव था कि वे सभी को अपनी पूरी ताकत से आपके पीछे ले आएंगे, भले ही उनकी ताकत और आपकी ताकत के बीच एक बड़ा अंतर हो। अतः यह बात अत्यंत कष्टकारी घटक थी। तथाकथित हड्डी बढ़ाने वाली रक्त जोड़ने वाली गोली भी स्वाभाविक रूप से कोई साधारण चीज नहीं थी। 7वें स्तर के शिखर पर एक औषधीय गोली संभवतः कुछ ऐसी थी जिसके बारे में याओ लाओ गारंटी नहीं दे सकता था कि वह सफल होगा, भले ही वह अपनी सारी ताकत लगा दे। हड्डी बढ़ाने वाली रक्त जोड़ने वाली गोली को परिष्कृत करने के लिए आवश्यक विभिन्न अजीब और दुर्लभ औषधीय सामग्रियों का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी। इन सभी चीजों को इकट्ठा करने में अपरिहार्य रूप से भारी परेशानी होने वाली थी। जियो यान के चेहरे पर कड़वाहट आ गई और उसने सिर हिलाया। उसने आह भरी, मैं ये सब अपने दिल में याद रखूंगा। अगर मुझे मौका मिला तो मैं भविष्य में इन सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने के तरीकों के बारे में जरूर सोचूंगा। और यहाँ पे यह पार्ट खत्म होता है। बाय बाय गाइस। यदि आपको यह एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको नया पार्ट जल्द से जल्द पहले मिले।